हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पहले पंचांग के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि पंचांग जो है वो कहीं ना कहीं एक दिन को बनाता है और इसी के अंदर कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो हमें ये बता पाएंगे कि आखिरकार कोई भी जातक या जातिका जब वो जन्म लेते हैं तो उनका उनके पेरेंट्स के साथ क्या कनेक्शन है। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। आप जो ये फोटो देख रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर की लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि कितने बजे सूर्योदय हुआ होगा। 5:45 और जो सूर्यास्त होगा वो होगा तकरीबन 6:50 पे। ये भोपाल को लेके मैंने फिक्स किया हुआ है। इसका मतलब है कि जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है वहाँ पे एक फिक्स टाइम पे सूर्योदय, सूर्यास्त और अगले दिन का सूर्योदय होता है। ये रिप्रेजेंट करता है इम्पोर्टेंस ऑफ योर प्लेस ऑफ बर्थ को। दूसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं वो है पंचांग में पहला तिथि। तिथि जो बन रही है उसको आप देखो, सुबह 10 बजे तक चतुर्थी तिथि है और इसके बाद पंचमी तिथि है। तो ये जो तिथि बन रही है, ये तिथि को बनाएगा कौन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सोचने की। ये जो तिथि बन रही है इसको बनाने का कार्य करेंगे सूर्य देवता। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है कि एक एक डिग्री जब सूर्य बढ़ता है तो वो 30 डिग्री की साइकिल को कंप्लीट करता है। और हम ये भी जानते हैं कि 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन जो हैं वो हमारे पास आते हैं कृष्ण पक्ष के। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझो कि जो आपकी तिथि है वो तिथि कहीं ना कहीं सूर्य के एक एक दिन के मूवमेंट से बन रही होती है। ठीक है, सूर्य एक दिन में 1 डिग्री आगे बढ़ जाते। चंद्रमा तो एक दिन में तकरीबन 2-2.5 डिग्री को लेके या उससे भी तेज़ी से बढ़ते, क्योंकि उनको 30 डिग्री जो है वो 2.5 दिन में कंप्लीट करनी होती है। लेकिन सूर्य जो है वो एक दिन में 1 डिग्री यानी कि एक तिथि आगे बढ़ते। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे यह फ़ायदा हो रहा है कि सूर्य जो तिथि आपको देगा उस तिथि में आने वाला जो दिन होगा, उस तिथि में आने वाला जो दिन होगा वो दिन आपके फादर की कुंडली में आपके फादर के अंतर्दशा का लॉर्ड रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सूर्य एक दिन में चलेगा और वो जब चलेगा तो अलग अलग तिथियां बनाते हुए चलेगा। उस तिथि का जो स्वामी होगा वो आपके दिन का स्वामी होगा और वही कनेक्शन है आपका आपके फादर के साथ। क्योंकि वो जो दिन है जिस दिन आपका जन्म होता है वो दिन कहीं ना कहीं दशा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फादर की कुंडली में उस समय जब आपका जन्म हुआ वो अंतर्दशा के रूप में दिखाई देता है। और ये हेल्प कर जाता है कई बार हमें आपकी कौन सी दशा सिस्टम को लेना है इसे ज्ञात करने में। दूसरी चीज़ है वो है नक्षत्र। नक्षत्र को अगर आप देखो तो इसमें जैसे दिखा रहा है आर्द्रा नक्षत्र। अब नक्षत्र कहाँ से मिलता है? नक्षत्र हमें मिलता है चंद्रमा से। और मैंने आपको बोला भी था चंद्रमा की एक दिन की मूवमेंट होगी जो कि किससे देख रहे होते हैं हम? विथ रेफरेंस टू सूर्य देख रहे होते। तो चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है हमारे लिए मदर को, माता को। तो चंद्रमा की जो मूवमेंट है वो हमें देता है एक नक्षत्र। किन्हीं जातक का एक प्रश्न था कि जन्म नक्षत्र इम्पॉर्टेंट है या लगन का नक्षत्र या सूर्य के नक्षत्र। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जन्म का नक्षत्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा वहाँ पे बैठा हुआ है, आपका मन वहाँ पे बैठा हुआ है। इन दोनों से जो आपका
चंद्रमा की पोजीशन है यानी कि नक्षत्र, और आपकी जो तिथि है यानी कि सूर्य की पोजीशन है, इन दोनों से मिला के कहीं ना कहीं कैलकुलेट होता है योग। जैसे आज जो बच्चे जन्म लेंगे उनमें पहले सुकर्मा योग नज़र आएगा, सुकर्मा के बाद आज फिर धृति योग नज़र आएगा। तो देखिए ये योग जो बदल रहे हैं ये किस हिसाब से बदल रहे हैं। जो आपकी चतुर्थी है वो और कुछ समय तक आपकी पंचमी भी कहीं ना कहीं दोनों आपको एक सुकर्मा योग बना के दे रही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन का पार्ट है। जब ओवरऑल कैलकुलेशंस होंगी तो उसके बाद रिमाइंडर फैक्टर जो बनेगा वो बनाएगा योगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है उसका एक कनेक्शन आपका आपकी मदर के साथ बनेगा, और ये दोनों ही कॉम्बिनेशंस, फादर ने क्या दिया, तिथि दी, और मदर ने जो दिया वो है नक्षत्र। ये दोनों ही चीज़ें, मदर और फादर के जो कॉम्बिनेशन बन रहा है नक्षत्र और तिथि का, ये संतान को एक चीज़ देता है जिसे कहते हैं योगा। अब आप समझ सकते हो कि हम एक कॉम्बिनेशंस को देख रहे होते थे, आपको एक पर्टिकुलर फैमिली में बर्थ जो मिला है वही आपके संस्कारों को, वही आपके किसी तरीके से इनिशियल लेवल ऑफ वेल्थ को डेवलप करके देता है। और जब कभी भी जो कोई भी चीज़ उस फैमिली में फादर के ऊपर होती हो या मदर के ऊपर होती हो, वो कहीं ना कहीं पास ऑन हो रही होती है हर संतान के ऊपर भी। इसीलिए पंचांग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम समझ पा रहे, तिथि सूर्य, नक्षत्र चंद्रमा, यानी माता और पिता ने दो चीज़ों को फिक्स किया है। उसके बाद उसमें निकल के आया है वो है योग। शुभ योग में जन्म हो, अशुभ योग में जन्म हो, तो इसमें ये कॉम्बिनेशन हमेशा काम करेगा। इसके बाद जो है वो है करना। करना जो है ये कहीं ना कहीं आपके कर्म को कनेक्ट करता है। कई बार होता है कि मदर और फादर जो थे उनकी तो लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी और योग के कारण एक संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन जो आपका करना है ये आपका कर्म को डिसाइड करेगा कि अगर आपका योग तो अच्छा है, योग अच्छा है इसका मतलब कि जन्म से मदर और फादर की ओर से आपको पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं, लेकिन यदि आपका करना जो है वो कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ गया, करना का प्रॉब्लमेटिक होने का मतलब है कि जो करना का लॉर्ड होगा अगर वो प्रॉब्लमेटिक हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आप कितनी भी बड़ी अच्छी फैमिली में जन्म ले लो, आपके कर्मा आपको कहीं ना कहीं खराबी की तरफ भी ले जा सकते हैं। ये वो रीज़न होता है कि एक अच्छे संस्कार के बाद भी निकली हुई संतानों में कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है कि फैमिली से तो एक अच्छी कंडीशन चल रही थी, लेकिन संतान का जो करना है वो उसका लॉर्ड कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे कर्म खराब हो गए। ये करना, ये योग, ये नक्षत्र और ये तिथि, अगर इन सबको मिला के देखा जाए तो बन के आता है आपका वीक डे, यानी कि आपका जो दिन है उस दिन का स्वामी। ये चीज़ फाइनली पंचांग कहलाती थी, और किसी भी कुंडली के अंदर इस पंचांग की जो डिटेल है ये आपको हमेशा शुरुआत में मिलती है। जैसे मैंने इस रैंडम कुंडली को बनाया है, तो इस रैंडम कुंडली में आप देखो आज की तारीख में जब इस चीज़ को बनाया तो इसमें ल्यूनर मंथ भी मिला। अब हमारे लिए पहली चीज़ है वो है तिथि, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, ठीक है। जैसे ही इसको टाइम को 10 बजे के बाद करेंगे तो ये चतुर्थी से पंचमी हो जाएगी। अब शुक्ल पक्ष की चतुर्थी कैसे रिप्रेजेंट होती है, सूर्य को आप देखो, सूर्य जो है वो 20 डिग्री का है, 15-15 दिन का कैलकुलेशन चलेगा। अगर इसमें से 20 में से 15 माइनस कर दूं तो तकरीबन 5 आएगा। तो सूर्य की जो डिग्री होती है ना, वो डिग्री कहीं ना कहीं आपको पक्ष भी बताती है। अगर 15 से ज़्यादा है तो वो शुक्ल पक्ष की तरफ है, अगर 15 से कम है आपका सूर्य तो आप कृष्ण पक्ष की तरफ हो,
ठीक है। सबसे पहला जो हम पक्ष देखते हैं वो सूर्य की डिग्री से हमें पता चलता है। दूसरा जो है वो हम देख रहे हैं कि वैदिक वीकडे इन्होंने थर्सडे यानी कि जुपिटर बताया है। वैदिक वीकडे और जो हमारे इंग्लिश कैलेंडर्स हैं उनके वीकडे में डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि चतुर्थी जो है वो मिली है हमें कल से यानी कि वेडनेसडे से, और वो आज की तारीख में 10 बजे तक है। 10 बजे के बाद आज के जो बाकी के दिन रहेंगे वो चली जाएंगे पंचमी में। तो पंचमी जो तिथि है उसको ध्यान से समझिएगा। पंचमी जो तिथि है वो पड़ रही है आज गुरुवार को, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं जब हम कनेक्ट करेंगे फादर के साथ, जो मैं कह रहा हूँ कि उनकी अंतर्दशा और आपका वीकडे वो सेम होगा, तो वो कॉम्बिनेशन किस पे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा आपके रेगुलर कैलेंडर के ऊपर। आज की तारीख में कौन सा दिन पड़ रहा है उसको हम वैदिक कैलेंडर से कनेक्ट नहीं कर पाए। कारण क्या है कि कुछ बच्चों का जन्म रात को होता है। अब रात को होता है तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से उनका दिन जो है वो बदल जाया करता है, जबकि हमारे वैदिक कैलेंडर के हिसाब से वो दिन चेंज नहीं होता जब तक कि सूर्योदय ना हो जाए। इसके साथ योग को आप देख रहे हो, सुकर्मण योग बन रहा है, स्वामी इसके बन गए हैं मंगल। इसी के तहत आप देखो कि कर्णा जो है वो बन रहा है विष्टि, जिसके स्वामी हो गए हैं शनि। और इसके बाद होरा और महाकाल होरा, ये सारी अलग चीज़ें हैं। तो अब हम इसमें से एक चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर आप इस कुंडली में आगे इन चीज़ों को देखें तो आपको समझ में आएगा कि सूर्य जो कि हमें तिथि बना के दे रहा है वो कहीं ना कहीं राहु के साथ आ रहा है। इसका मतलब है कि कुछ संघर्ष जिंदगियों में रहने वाला है, सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन। इसके बाद वीकडे जो बना है वो बना है जुपिटर से। तो जुपिटर जो है वो कहीं ना कहीं इसमें इस समय की कुंडली को अगर हम देख रहे हैं तो 10वें में और अपनी राशि में बैठा है। तो इंसान जो होगा या जो इसका फोर्सिंग फैक्टर होगा, एनर्जी होगी, वो कहीं ना कहीं उसको जल तत्व से मिल रही होगी। ये थोड़ा सा हेल्थ को प्रॉब्लमेटिक रख सकता है। क्यों? क्योंकि जो डे है उसको, जो उसके ओरिजिनल स्वामी माने जाते हैं वो फायर एलिमेंट सन से रिप्रेजेंट होते हैं। और अगर आपका डे लॉर्ड जल तत्व की राशियों में बैठा हो तो जो ड्राइविंग फोर्स है लाइफ का वो थोड़ा सा वीक पड़ जाया करता है। इसी के तहत हम नक्षत्र को देख रहे हैं। तो नक्षत्र आद्रा, स्वामी राहु। अब आप देखो कि चंद्रमा जो कि इस कुंडली में 3 नंबर में बैठे हुए हैं, उसका जो नक्षत्र स्वामी है वो सूर्य के साथ कनेक्ट हुआ है। इस कॉम्बिनेशन में अगर किसी का जन्म होता है तो उसका मन जो है वो काफ़ी ज़्यादा व्याकुल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है और राहु सूर्य के साथ युति कर रहे हैं। सूर्य आत्मा है, राहु जो है उसे ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इसीलिए ऐसे में बहुत हद तक जो संतान इस समय पैदा होंगी उनको मेंटल एंजाइटी का एक रिस्क फैक्टर बना हुआ रह सकता है। ये हमें इस योग, इस जो तिथि है, ये पंचांग है एक तरीके से, उससे समझ में आता है। कर्णा जो है जैसे कि यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है शनि। इसका मतलब है कि इनको एक मौका मिलेगा। शनि इनके कुंडली में 8वें का भी स्वामी है और 9वें का भी, और वो मंगल के साथ है। मंगल जो है वो साहस और पराक्रम का ग्रह है। तो कहीं ना कहीं जो इनको एक अपना कर्म करना है, वो कर्म जो कि इनको पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकता है, उसमें एक फोर्सिंग फैक्टर आ रहा है मंगल का, शनि और मंगल। तो इसी तरीके से हर इंसान के जिंदगी में एक पंचांग काम करता है। आपका सूर्य की तिथि, नक्षत्र जो चंद्रमा से मिल रहा है, अगर उसने अच्छे योगों को बनाया है तो जो आपका जन्म है वो बहुत ही अमीर या बहुत ही अच्छे फैमिलीज़ में देखने को मिलता है। अगर वहाँ पे योग जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर बन रहा है,
या जो उसके लॉर्ड्स हैं उनकी प्लेसमेंट या पोजीशन थोड़ी सी कमज़ोर हो रही हो, तो ऐसे कंडीशन में जो आपको फैमिली बैकग्राउंड मिलता है वो थोड़ा सा वीक मिल जाता है। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि वीक फैमिली बैकग्राउंड के बाद भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया है, और बहुत अमीर और रिच फैमिली बैकग्राउंड के बाद भी लोग उसको कैरी ऑन नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं पंचांग से डिसाइड होती है। इसको आगे एप्लीकेशन के लिए हम देखेंगे कि किस तरह से धीरू भाई अंबानी के 2 पुत्र हैं, एक तो हो गए मुकेश अंबानी, ठीक है, तो उनकी कुंडली में उस दिन के पंचांग ने उस कुंडली को बना के दिया होगा। जो उनके दूसरे पुत्र हैं, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में आप देख रहे हो कि परेशानी चल रही है। दोनों को ही बर्थ एक समान कंडीशन से साथ दिया था, लेकिन दोनों के जो कर्मा होंगे वो कर्मा उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए नजर आएंगे। तो ये फाइनल चीज़ है कि पंचांग के अंदर करना जो है, यानी कि कर्म जो कि अलॉट होगा, वो किसी को भी अप या डाउन ले जाने में सक्षम होगा। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। आपके जो कोई से भी प्रश्न हैं उनके उत्तर देने का प्रयास जरूर होगा, लेकिन कोशिश ये किया कीजिए कि क्वेश्चन को ज़्यादा स्पेसिफिक कर लिया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ओपन टर्म्स जो क्वेश्चंस हैं उसमें उस चीज़ को समझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। धन्यवाद।